बाबा की 25/11 का महावाक्य है। आज का महावाक्य बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम सभी ब्राह्मण जीवन के लिए बहुत अत्यावश्यक है। आज बाबा ने कहा सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा गुण शांति में रहना, शांत रहना। बाबा ने कहा बाबा हमारे को गुणों का श्रृंगार कराता है। रोज मुरली के माध्यम से, पढ़ाई के आधार से, श्रीमत देकर गुणों से श्रृंगार कराता है। और जब हम गुणों का श्रृंगार करने लगते हैं, अवगुण भी सामना करता है। और उन अवगुणों को सामना करें और उसको हम ना देखें, उसका पहला मूल गुण क्या है? शांत रहना। आज बाबा ने बहुत सारी छोटी मोटी बातें भी इशारा दिया है, जो हम सबके लिए बहुत आवश्यकता है। शांति के साथ साथ साक्षी दृष्टा भी बनना है। कोई आपको कुछ बोलता है, क्रोध में नहीं आना है। क्रोध में आने से उसका तो पाप बनता ही है। और आपने तो बाबा के लिए कुछ छोड़ा नहीं है ना। राइट कौन है, गलत कौन है, तो कैसे समाधान होगी? तो बाबा ने कहा कुछ भी बोले, पर आपको शांति का गुण धारण करके रखना है। तब जाके बाबा ने कहा आप गुणों का श्रृंगार कर सकेंगे। आज बाबा के महावाक्य सुनना, जो हम ब्राह्मणों के लिए बहुत अत्यावश्यक है। सार है मीठे बच्चे, शांति का गुण सबसे बड़ा गुण है। इसीलिए शांति से बोलो, अशांति फैलाना बंद करो। प्रश्न, संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? संगम युग पर बाप से बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है? गुणवान बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, बाबा ने 3 बातें बताई हैं। पहला मिलता है ज्ञान का। बाबा आता तो पहले क्या देता? ज्ञान। दूसरा शांति का। तीसरा गुणों का। अथवा गुण है ना। गुणवान बच्चे सदा खुशी में रहेंगे। जो गुणवान होंगे वो सदा खुशी में रहेंगे, किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, किसी की कंप्लेन नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। जिसमें अवगुण है उनका संग भी नहीं करेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। कोई ने कुछ कहा तो सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। एक तो तुमको ज्ञान से, बाप से ज्ञान का वर्षा मिल रहा है। बाप से भी गुण उठाना है। और ये लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी गुण उठाना है। बाप को कहा जाता है शांति का सागर। तो शांति भी तो धारण करनी चाहिए ना। शांति के लिए ही बाबा समझाते, बच्चे 1-2 से शांति से बोलो। ये गुण उठाया जाता है ना। ज्ञान का गुण उठा ही रही हो। ये नॉलेज पढ़नी है ना। ये नॉलेज सिर्फ ये विचित्र बाप ही पढ़ाते हैं।
विचित्र आत्माएं यानी बच्चे ही पढ़ते हैं। यह यहाँ की नई खूबी है जिसको कोई भी जानते नहीं। माने बाबा शरीर को नहीं पढ़ाता है, खुद निराकार है तो निराकार आत्माओं को ही पढ़ाता है। ये नई खूबी है। श्री कृष्ण जैसा देवी गुण भी धारण करनी है। बाबा ने समझाया है, मैं शांति का सागर हूँ। शांति भी तो यहाँ ही स्थापन करनी है ना, और शांति खत्म होनी है। अपनी चलन को देखना चाहिए। आज के मुरली के अनुसार अपनी चलन को देखना चाहिए कि कितना हम शांत रहते हैं। बहुत पुरुष लोग होते हैं जो शांति पसंद करते हैं, समझते हैं कि शांत रहना सबसे अच्छा गुण है। शांति का गुण भी बहुत भारी है, परंतु शांति कैसे स्थापन होंगी, शांति का अर्थ क्या है, ये भारतवासी बच्चे भी नहीं जानते। बाबा भारतवासियों के लिए ही तो कहेंगे ना। बाप आते ही है भारत में, अभी समझते हो बराबर अंदर में हमें बहुत शांति होनी जरूर चाहिए। ऐसे नहीं कि अशांति करे तो खुद को भी अशांत करना है, नहीं, अशांत होना भी अवगुण है। कोई आपको अशांत कराए, अशांत होना भी एक अवगुण है। अवगुणों को निकालना चाहिए ना। हर एक से गुण ग्रहण करना है, अवगुण तरफ देखना भी नहीं चाहिए। भले आवाज़ सुनते रहते हो तभी खुद शांत रहना चाहिए। कोई आपको आवाज़ से बोले तो भी आपको शांत रहना चाहिए, क्योंकि बाप और दादा दोनों शांत रहते हैं ना, कभी बिगड़ते नहीं है, रड़ियाँ भी नहीं मारते कि बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ना, तो बाबा और दादा दोनों ऐसे नहीं बोलते। ये ब्रह्मा भी तो सीखा है ना, जितना शांत में रहो उतना अच्छा है। शांति से ही तो याद कर सकते हो ना, अशांति करने वाले कभी याद भी कर न सके। हर एक से गुण ग्रहण करना चाहिए, हर एक में कोई ना कोई गुण तो है ना, गुण ग्रहण करना चाहिए। दत्तात्रेय आदि के मिसाल भी यहाँ से ही लगते हैं ना। देवताओं से गुणवान तो कोई दुनिया में होता नहीं। एक ही विकार मूल है, उस पर तुम विजय पा रही हो, पाते भी रहते हो। कर्म इंद्रियों पर भी तो विजय पानी है ना, तब अवगुण को भी छोड़ देना है। देखना ही नहीं है, बोलना भी नहीं है। किसी के अवगुण है उसको देखना भी नहीं है, बोलना भी नहीं है। जिसमें गुण है उनके पास जाना चाहिए। रहना भी बहुत मीठा और शांत रहना चाहिए। थोड़ा सा ही बोलने से भी कार्य कर सकते हो। सबसे गुण ग्रहण कर गुणवान बनना है। समझू सयाने जो होते हैं ना, वो बहुत शांत रहना पसंद करते हैं। कई भक्त लोग भी ज्ञानियों से सयाने और नम्र चित होते हैं, निर्वाण चित होते हैं। बाबा तो अनुभवी था ना, ब्रह्मा बाबा। यह जिस लौकिक बाप का बच्चा था वो टीचर था, पर बहुत निर्माण और बहुत शांत रहता था। कभी उन्हें क्रोध भी नहीं आता था। कईयों का तो नाक पे ही क्रोध है, और बाबा कहता कि कईयों को माना बाबा के जो ब्रह्मा बाबा के लौकिक पिताजी थे उनको कभी क्रोध नहीं आता था। जैसे कि साधु लोग होते थे तो उन्हों की महिमा की जाती है ना। भगवान से मिलने के लिए पुरुषार्थ करते हैं ना, काशी में हरिद्वार में जाकर भी रहते हैं।
बच्चों को बहुत शांत और मीठा रहना चाहिए। यहाँ भी कोई अशांत रहते तो शांति फैलाने की निमित्त नहीं। बाबा ने कहा यहाँ भी कोई अशांत रहते हैं तो शांति फैलाने के निमित्त नहीं बन सकते हैं। माना जिनका संस्कार ही ऐसे हैं, अशांत, संतुष्ट नहीं है, तो क्या करेगा, शांति फैलाएंगे। अशांति वाले से तो आपको बात भी नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, अशांति फैलाने वाले और शांति। हमारे जो लौकिक पिताजी थे ना, बहुत बार सोचा, कई बार तीर्थ पर गए कि हमें आश्रम पे यहाँ आना, कहाँ रहती हमें देखना है, पर हमारी भाई ने उनको कभी एड्रेस ही नहीं दिया, क्योंकि उनकी आवाज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा, गांव के लोग हैं ना, मंदिर में पुजारी भी, आवाज़ इनकी इतनी है, तो मेरा भाई कहता वहाँ जाके ऐसे बोलेंगे तो लोग कहेंगे हो गया, तो कभी उनको एड्रेस नहीं दिया। कभी कई बार दिल्ली होते हुए, कहाँ पूरा 4 धाम की तीर्थ करते थे ना, कहाँ कहाँ साउथ की तरफ जाते थे, पर उन्होंने बहुत बार मांगा, भाई ने कहा नहीं देना इन, फ़ोन नंबर नहीं दिया ना, उनको एड्रेस दिया। वो बहुत बार सोचते थे आऊँ देखूँ कहाँ रहते लोग, कैसे रहते हैं, पर आवाज़ कहूँ कि बहुत ऐसी तेज है, भले वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि जैसे झगड़ा कर रहे। तो बाबा ने कहा अशांति फैलाने से और अशांति फैलाने वालों से बात भी नहीं करनी चाहिए, उनसे तो दूर रहना चाहिए। फर्क है ना, ये वह बगुले और हम हंस है। हंस सारा दिन मोती चुगते रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते अपने को ज्ञान का सिमरण करते रहो। सारा दिन बुद्धि में यही रहे, किसको हम कैसे समझाएं, बाप का परिचय कैसे देवें। बाबा ने समझाया है, जो भी बच्चे आते उनसे फॉर्म भराया जाता है। सेंटर्स पर जब कोई कोर्स लेने आते हैं तो उनसे फॉर्म भराना है, भरते ना भाई किसको मानते हैं, इनकी आध्यात्मिक के प्रति कितनी भावना है, या ये भक्ति करते नहीं करते, फॉर्म भरने से मालूम पड़ता है। कोर्स नहीं लेना है तो भी फॉर्म भराने की दरकार नहीं। फॉर्म भराए इसलिए जाता है कि मालूम पड़े इनमें क्या क्या है, क्या समझना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया में तो इन बातों को कोई भी समझते नहीं है, तो उनका सारा मालूम पड़ता है फॉर्म भरने से। बाप से कोई मिलने भी है तो हम फॉर्म भरना होता है। मधुबन जाते हैं, फॉर्म भरते नहीं, भरना पड़ता है, तो मालूम पड़े क्यों मिलते हैं। कोई भी आते हैं तो उनको हद और बेहद बाप का परिचय देना है, क्योंकि तुमको बेहद के बाप ने आकर अपना परिचय दिया है, तो तुम फिर औरों को भी परिचय देते हो। उनका नाम है ही शिव बाबा। शिव परमात्माएं नमः कहते हैं ना, वह कृष्णों को देवताएं नमः कहेंगे, शिव को कहेंगे शिव परमात्माएं नमः। बाप कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए। मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए पवित्र आत्मा जरूर बनना पड़े। वह है ही पवित्र दुनिया, जिसको सतो प्रधान दुनिया कहा जाता है। वहाँ जाना है तो बाप कहते मुझ बाप को याद करो। ये बहुत सहज है। कोई से भी फॉर्म भराकर फिर कोर्स देते रहो। एक दिन भराओ, फिर समझाओ, फिर फॉर्म भराओ तो मालूम पड़ेगा हमने उनको क्या समझाया, वह याद रहा या नहीं। तुम देखेंगे 2 दिन के फॉर्म में फ़र्क जरूर पड़ेगा। एक दिन भराओ, उससे क्या समझा, मतलब समझ गए आप उसकी, दोबारा उससे फिर भरवाओ कि समझा क्या, जो इतना ज्ञान सुनाया क्या समझा। तो बाबा ने कहा वो याद रहा या नहीं, तुम देखेंगे 2 दिन में फॉर्म में फ़र्क जरूर होगा। झट तुमको मालूम पड़ जाएगा क्या समझा है।
हमारी समझाने पर कुछ विचार किया या नहीं? कई तो डायरी भी ले आते ना, लिख के ले जाते क्या सुनाया इन्होंने। यह फॉर्म सबके पास होनी चाहिए। बाबा मुरली में डायरेक्शन देते हैं, बड़े बड़े सेंटर्स को झट एक्ट में लाना चाहिए, फॉर्म रखना चाहिए, नहीं तो मालूम भी कैसे पड़े। खुद भी फील करेंगे कल क्या लिखा था, आज क्या लिखता हूँ। फॉर्म तो बहुत ज़रूरी है, अलग अलग छपवाए तो हर्जा नहीं, या तो एक जगह छपाकर सब तरफ भेज देवे, ये दूसरों का भी कल्याण होगा। तुम बच्चे यहाँ आए हो देवी देवता बनने के लिए। देवी देवता अक्षर बहुत ऊंचा है, तो देवी गुण धारण करने वालों को ही देवता कहा जाता है। अभी तुम देवी गुण धारण कर रही हो, तो जहाँ प्रदर्शनी व म्यूजियम होते हैं वहाँ तुम यह फॉर्म भराना बहुत ज़रूरी है, बहुत होना भी चाहिए, तो मालूम पड़े कि इनकी कैसी अवस्था है, समझ कर फिर समझाना पड़े। बच्चों को सदैव गुण ही वर्णन करते हैं, अवगुण कभी नहीं। तुम गुणवान बनते हो ना, जिसमें बहुत गुण होंगे वो दूसरों को भी गुण फूंक सकेंगे, अवगुण वाले कभी गुण फूंक ना सके। बच्चे जानते हैं समय कोई बहुत नहीं रहा है, पुरुषार्थ बहुत करना है। बाबा ने समझाया है, तुम रोज मुसाफिर करते हो, यात्रा करते रहते हो। यह जो गायन है ना, अतीन्द्र सुख गोप गोपियों से पूछो। यह पुछाड़ी की बात है, अभी तो नंबरवार है। कोई तो अंदर में खुशी की गीत गाते रहते, ओहो परम पिता परमात्मा जो हमको मिला है, उनसे फिर हमको वर्षा भी लेना है। बाबा मिला तो सही, पर हमें वर्षा भी लेना है। उसके पास कोई भी कंप्लेन नहीं होगा। माना भगवान मिल गया और कोई चीज़ की प्राप्ति करने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा प्राप्ति क्या हो गया? प्रभु मिलन की प्राप्ति। तो उसके मन में कोई कंप्लेन नहीं होगा। तो बाबा ने कहा उनकी कोई कंप्लेन नहीं होती है। कोई ने कुछ कहा तो भी सुना अनसुना कर अपनी मस्ती में रहना चाहिए। कोई भी बीमारी व दुख आदि है तो तुम सिर्फ याद में रहो। अनेक जन्मों का विकर्मों का बोझ है, और न जाने संगम पर भी जाने अनजाने छोटे मोटे विकर्म होता रहता है। चुक्त करने के लिए बीमारियां तो आएगी ना। यह हिसाब किताब अभी चुक्त करना है, फिर तो तुम 21 जन्म फूल बनते हो, वहाँ दुख की कोई बात होगी नहीं। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं, फिर सुस्ती आदि सब उड़ जाएगा। गुलजार दादी हमेशा उदाहरण दिया करते हैं, हाँ, खुशी जैसे खुराक नहीं। तो जहाँ किसको लॉटरी मिलना होगा ना, नींद आएगी? नहीं आएगी। तो बाबा ने कहा अगर इतनी नौशार खुशी है तो क्या होगा? नींद आ ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा सब उड़ जाएगा, और सब बातें सुस्ती आदि सब आलस्य है, सुस्ती है, सब उड़ जाएगा। इसमें तो यह है सच्ची खुशी और वह है झूठी। धन मिला, जेवर मिला तो बहुत खुश होंगे, यह बेहद की बातें है ना। तुम बच्चों को तो अथाह खुशी में रहना चाहिए। जानते हो ना, हम 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहेंगे। इसी स्मृति में रहो कि हम क्या बनते। खुशी तब रहेगी, इसी स्मृति में रहो हम क्या बनते हैं। बाबा कहने से ही सब दुख दूर हो जानी चाहिए। यह तो 21 जन्मों की खुशी है। हाँ, बाकी अभी थोड़े दिन है, हम जाते हैं अपने सुख धाम, फिर तो कुछ भी याद ना रहे। ये बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। कितने समाचार आते हैं, खिटखिट चलती है। बाबा को कोई बात का दुख थोड़ी होता है। सुना, अच्छा ये तो ड्रामा की भाभी है,
यह तो कुछ भी नहीं है। हम तो कारुण का खजाने वाले बनने वाले। अपने से बात करने से भी खुशी होती है। बाबा मिला, क्या क्या मिला, बात करने से भी अपने आप से खुशी होती है। बड़ा शांत में रहते हैं, उनका चेहरा बहुत ही खुशनुमा रहेगा। स्कॉलरशिप आदि मिलती है तो चेहरा कितना हर्षित रहता है। तुम भी पुरुषार्थ कर रही हो इन लक्ष्मी नारायण जैसा हर्षित मुख होने के लिए। इनमें ज्ञान तो नहीं है, तुमको तो ज्ञान है, और खुशी रहनी चाहिए। लक्ष्मी नारायण को जड़ चित्रों में ही तो देखते हैं ना, कितना खुश है, कितना हर्षित है। और तुम्हें तो ज्ञान है, उनको ज्ञान थोड़ी है, वो तो प्रारब्ध मिल गया है। तो बाबा ने कहा हर्षित पना भी होना चाहिए। इन देवताओं से भी तुम बहुत ऊंचे हो। क्या समझा? ज्ञान सागर बाबा हमको कितना ऊंचा ज्ञान देते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है, तो कितना खुशी में रहना चाहिए। यह तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया जाता है। नॉलेज फुल बाप को ही तो कहा जाता है, इन देवताओं को नहीं कहा जाता है। तुम ब्राह्मणी नॉलेज फुल हो, तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। एक तो बाबा मिलने की खुशी होती है, सिवाय तुम्हारे किसी को इतना खुशी हो ना सके। क्या विचार है? बाबा ने कहा चाहे दुनिया में लोग आर्टिफिशियल खुशी दिखाते, लेकिन आंतरिक खुशी हमें प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा चाहे हम सतयुग में जाएंगे, कारुण का खजाना मिलेगा, प्राप्त तो कोई वस्तु नहीं होगी, लेकिन भगवान तो प्राप्त नहीं होगा, वो तो प्रारब्ध मिल गई। तो बाबा ने कहा देवताओं से भी ज़्यादा तुम्हारा जीवन संगम युग पर बहुत वैल्यूबल है, तो बहुत खुश रहना चाहिए। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में हड्डी सुख नहीं रहता है, भक्ति मार्ग का आर्टिफिशियल अल्पकाल का सुख है। उनका तो नाम है ही स्वर्ग सुखधाम है भी, वहाँ तो अपार सुख है ही, यहाँ अपार दुख है। अभी बच्चों को मालूम पड़ता है कि रावण राज्य में हम कितना छी बने हैं, आस्ते आस्ते नीचे उतरते आए हैं। यह है ही विषय सागर। अब बाबा इस विषय सागर से निकाल तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं। बच्चों को यहाँ क्या बनना, यहाँ बहुत बहुत मीठा बच्चों को यहाँ यहाँ मीठा बहुत लगता है, फिर भी बच्चे हाँ, सारी तो गलती माया की तो है। बात तो यही रही ना, अपना थोड़ी कोई कसूर है। तो बाबा ने कहा फिर भी भूल जाने से क्या अवस्था हो जाती है। बाबा कितना खुशी का पारा चढ़ाते हैं। अरे इस ज्ञान अमृत का ही तो गायन है ना, ज्ञान अमृत का गिलास पीते रहना। बाबा तो भर भर के देता है ना। यहाँ तुमको बहुत अच्छा नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से नशा क्यों कम हो जाता है। मधुबन में जाते हैं तो कितना नशा चढ़ता है। आजकल तो मधुबन में जाता अब कुछ नहीं, जैसे को तैसे। तो बाबा ने कहा कितना अच्छा स्थान पर जाते, कितना नशा चढ़ता है। बाबा खुद फील करते हैं। यहाँ बच्चों को अच्छी फीलिंग आती है कि हम अपने घर जाते हैं, हम बाबा की श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, हम बड़े बारियर से। यह सब बुद्धि में नॉलेज है जिससे तुम इतना ऊंच पद पाते हो। पढ़ाते देखो कौन है, कौन पढ़ाता है? बेहद का बाप है ना, एकदम बदला देते हैं। तो बच्चों को दिल में बहुत खुशी रहनी चाहिए। यह फिर दिल में आना चाहिए कि औरों को भी हम कैसे खुशी देवे। रावण का है श्राप और बाप का मिलता है वर्षा। तो रावण के श्राप में तुम कितने दुखी और अशांत बने हो।
तुम गोप, बाबा ने कहा बहुत गोप भी है जिनको दिल होती है कि हम सर्विस करें, परंतु हाँ धंधे में लगे। परंतु कलश तो माताओं को मिलता है ना, शक्ति दल है, वंदे मातरम गाया जाता है, साथ में वंदे पितरम भी हो, परंतु नाम तो माताओं का है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले सीता पीछे राम। तो भक्ति मार्ग का राज भी तो समझाते हैं ना, भक्ति में क्या क्या होता है। जब तक ज्ञान नहीं तो पता थोड़ी पड़ता है। अभी तुम सबका कैरेक्टर सुधरता है, तुम्हारा देवी कैरेक्टर बन रहा है, तो 5 विकारों में आसुरी कैरेक्टर हो जाता है। कितनी चेंज होती है, तो चेंज आना भी तो चाहिए है ना। शरीर बाबा ने कहा छूट जाए तो अभी चेंज, तो बाबा ने कहा शरीर भी छूट जाए फिर थोड़ी चेंज हो सकेंगे। बाप में ताकत है, कितने चेंज में लाते। कई बच्चे अपने अनुभव सुनाते, हम बहुत कामी थे, शराबी थे, बाबा के बनने के बाद हमारे में बड़ी चेंज हुई। अभी हम बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम के आंसू भी आ जाते। बाबा को याद करते तो प्रेम के आंसू भी आ जाते। बाबा समझाते तो बहुत है, परंतु यह सब बातें भूल जाती। नहीं तो राकेश भाई, नहीं तो बाबा जो समझाता है हम भूल जाते। नहीं तो अगर याद रहे तो विनय भाई, हाँ कहाँ गए इतना दिन? ले, तो बाबा ने कहा अगर याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे, हम बहुतों का कल्याण करें। मनुष्य बहुत दुखी है, उनको रास्ता तो बतावे। समझाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, गाली भी खानी पड़ती है। पहले से ही आवाज़ है कि यह सबको भाई बहन बना देती है। अरे भाई बहन का संबंध तो अच्छा है ना। तो बाबा ने कहा तुम आत्माएं भाई भाई, परंतु फिर भी जन्म जन्मांतर की दृष्टि तो पक्की हुई है, वो जन्म जन्मांतर की दृष्टि पक्की हुई है, वो टूटती नहीं है। भाई हम आत्मा भाई भाई है ना। बाबा के पास बहुत समाचार आते, बाबा समझाते बच्चे इच्छी दुनिया से तुम बच्चों को दिल हट जानी चाहिए, गुलगुल बनना चाहिए। कितने ज्ञान सुनकर भी भूल जाते हैं, सारा ज्ञान ही उड़ जाता है। काम महाशत्रु है ना, बाबा बहुत अनुभवी है। कितना ज्ञान सुनते पर बुद्धि में ठहरता नहीं, उड़ जाता है, क्योंकि काम महाशत्रु है। इस विकार के पिछाड़ी राजाओं ने भी अपनी राजाई गंवा दी। काम बहुत खराब है, सब कहते बाबा बहुत कड़ा दुश्मन है। बाबा कहते काम को जीतने से तुम विश्व के मालिक बनेंगे, परंतु काम विकार ऐसा कड़ा है जो प्रतिज्ञा करके भी फिर गिर पड़ते। बहुत मुश्किल से कोई सुधरते हैं। इस समय सारी दुनिया का कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। पावन दुनिया कब थी, कैसे बनी, इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, कभी कोई बता न सके। आगे समय आएगा तुम लोग विलायत आदि में भी जाएंगे, वह भी सुनेंगे पैराडाइज कैसे स्थापन होती है। तुम्हारी बुद्धि में सब बातें अच्छी रहती है, तो अब तुम्हें यही लात और तात रहनी चाहिए। कौन सी? यही लात और तात रहनी चाहिए और सब बातें भूल जानी चाहिए। जो बाबा सुनाता है वही याद रहनी, बाकी सब बात भूल जानी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। उठते बैठते चलते ज्ञान का सिमरण कर मोती चुगने वाला हंस बनना है। सब में गुण ग्रहण करनी है, सबसे गुण ग्रहण करनी है। एक दूसरे में गुणी फूंकना है, एक दूसरे की गुणी फूंकने हैं। दूसरा, अपना चेहरा सदा खुशनुम रहने के लिए अपने आप से बातें करनी। अपनी चेहरा सदा खुशनुम रहने के लिए अपने आप से बातें करनी है। ओहो, हम तो कारुण के खजाने के मालिक बनते हैं। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। ज्ञान सागर बाप द्वारा हमें ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। वरदान। अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सोमानधारी भव। वरदान है, अपने टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाने वाले सोमानधारी भव। संगम युग पर स्वयं बाप अपने बच्चों को श्रेष्ठ टाइटल देते हैं। उसी रूहानी नशे में रखो। जैसे टाइटल याद आए वैसे समर्थ स्थिति बनती जाए। जैसे आपका टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी, तो यह स्मृति आते ही परदर्शन समाप्त हो जाए। स्वदर्शन के आगे माया का गला कट जाए। महावीर हूँ यह टाइटल याद आए तो स्थिति अचल अडुल भी बन जाए। तो टाइटल की स्मृति के साथ समर्थ स्थिति बनाओ, तब कहेंगे श्रेष्ठ सोमानधारी। स्लोगन। भटकी हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। भटकी हुई आत्माओं की चाहना पूर्ण करने के लिए परखने की शक्ति को बढ़ाओ। आज है नवंबर 25 तारीख, आज की अव्यक्त इशारा। अपनी स्थिति की हलचल स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। अगर अपनी स्थिति हलचल है, स्पष्ट को भी अस्पष्ट बना देती है। उलझन के कारण उज्जवल नहीं बन सकते हो, इसीलिए अपनी स्थिति की हलचल ना हो, तब स्मृति क्लियर होगी। जितना अपने ऊपर केयर रखेंगे उतना क्लियर होते जाएंगे और उतना ही अपने पुरुषार्थ में व सर्विस में सफलता स्पष्ट और समीप दिखाई देगी। ओम शांति।